नमस्कार मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, एक जगह बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे भाइयों, मैंने पिछली क्लास में पार्ट 2 में आप लोगों को समबाहु त्रिभुज पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, जो कि उनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, कई बार रिवाइज हुए थे एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में। अब मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं समबाहु त्रिभुज त्रिभुज की अगली टाइप को पूरा कंप्लीट करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज पर आधारित कितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, उन सब पर चर्चा करूंगा। आज मेरे प्यारे भाइयों, त्रिभुज की जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं समबाहु त्रिभुज पर बेस्ड, उन सब कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। उसके बाद पार्ट 4 में मैं इस पर बेस्ड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाऊंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक बार अगर पूरे क्लास को आप अटेंड कर लिए तो आप ये समझिए कि पूरी तरह से आपको समद्विबाहु त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व करना। ठीक है भाइयों, देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जो है उसे इंग्लिश में आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल बोलते हैं। इनकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है ABC, और इसमें दो भुजाएं बराबर रहती हैं और तीसरी भुजा विषम रहती है। ठीक है, दो भुजाएं जो बराबर रहती हैं, अगर मैं इन दोनों को A मान लूं, अगर एक भुजा को A मानूंगा तो दूसरा भी भुजा ऐसे समान है इसके, इसीलिए ये भी A हो जाएगा। और तीसरा भुजा विषम है, चाहे C मानूं, B मानूं, D मानूं, कुछ भी मान सकता हूँ। और प्यारे भाइयों, यहाँ पर शीर्ष लंब से एक लंबाई दी हुई है, इसे शीर्ष लंब से भी लंबाई कहा जाता है, इसे ऊंचाई भी कहा जाता है और इसे माध्यिका भी बोला जाता है। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें, शीर्ष लंब से आधार पर पड़ी शीर्ष लंब से लंबाई ज्ञात करें, ये सब मध्य की जो ये रेखा है यही दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये रेखा बन जाती है तो इधर से 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज के परिमाप का, तो सिंपल तरीके से परिमाप जो होता है वो ये होता है कि समबाहु त्रिभुज के सारे भुजाओं को जोड़ लो, वही उसका परिमाप हो जाता है। कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके सारी भुजाओं को अगर आप जोड़ लेते हैं तो वही आपका परिमाप बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। इसमें परिमाप दो भुजा समान है, A+A, यहाँ A+A लिखा है। उसके बाद तीसरा भुजा विषम है B, तो तीसरा भुजा यहाँ B लिखा है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 2A+B बन जाएगा, जो कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है भाइयों, उसके बाद यहाँ अगर क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल होता है B/4 √4A² - B²। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एक अच्छी कॉन्सेप्ट जो होनी चाहिए एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में अच्छे से तीव्र गति से निकालने के लिए। वो तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये बेसिक पर आधारित है और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल B/4 √4A² - B²। और इसमें जो ऊंचाई है मैंने अभी बताया, ये शीर्ष लंब जो होती है ऊंचाई, उसका मान है 1/2 √4A² - B²। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट पर, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा आसान भी है। देखते हैं अगली कॉन्सेप्ट। प्यारे भाई लोग, हमारा पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मैं समबाहु त्रिभुज ABC से देखूं तो अगर इसका पहला भुजा समान होता है तो दूसरा भी समान होता है और तीसरा विषम होता है, असमान होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं पहला A मान लूं, पहली भुजा A मान लूं, तो दूसरा भुजा भी A ही होगा। ठीक है, तीसरा को मान लिया मैं B है। ठीक है, अगर A से BC पर एक परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, अर्थात इसे D मान लूं, BC पर एक बिंदु D पड़ता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो AD इक्वल मैं मान के अगर x चलूं, ठीक है, AD इक्वल मैं x मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो BC था वो दो खंडों में विभाजित हो चुका है।
ठीक है। इसे मैं पहला p दूसरा खंड q मान लूँ। ओके, तब जाकर हमें यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो यहाँ मिलेगा x का मान अगर निकालना हुआ मुझे तो यहाँ x स्क्वायर इक्वल लिखेंगे ए स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर होगा। आधार का स्क्वायर मैं क्या p इंटू क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ए स्क्वायर है इसका मतलब अगर ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। ठीक वैसे अगर p का मान 2 है, q का मान 2 है, तो किसी एक का स्क्वायर कर दूं तो 4 ही होगा, या फिर p प्लस q दोनों को जोड़ लूं तो भी तो 4 ही होगा। बात तो वही हुआ, ठीक है। अगर इसका मान 2 है, इसका मान 2 है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 होंगे। अगर इसमें दोनों मान 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। अगर हमारा एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू आया है तो एक्स का मान कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू, जो कि अंडर रूट में होगा, ठीक है। इससे समझ में ये आता है प्यारे भाइयों कि x का मान अर्थात x मैंने ऊंचाई माना है, ऊंचाई निकालना हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान रख दें तो हमारा ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। जहाँ यहाँ पर ए का मान दिया होगा और पी क्यू का मान दिया होगा। और इसी फार्मूले से अगर हमें निकालना हुआ ए का मान तो ए स्क्वायर इक्वल यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसे इस तरफ लेकर चले जाएंगे या फिर p इंटू क्यू को इस तरफ लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो a है मतलब कर्ण जो है वो भी आसानी से निकल जाएगा। और इसी फार्मूले से अगर p का मान निकालना हुआ, कोई लंब डालकर एक समबाहु त्रिभुज में केवल p का मान निकालना हुआ q का मान छोड़ के, तो भी इसी फार्मूले से निकल जाएगा। इसी बटा में कर देंगे उस तरफ करके, ठीक वैसे ही q का मान निकाल देंगे। अर्थात इस फार्मूले से समबाहु त्रिभुज के या समद्विबाहु त्रिभुज के सारे भुजाओं को निकाला जा सकता है आसानी से, ठीक है। और ये सूत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, डायरेक्ट भुजा स्क्वायर है माइनस कर्ण स्क्वायर मतलब इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू है, ठीक है। बस इतना ही है। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, बस 2 ही कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उसी पर बेस्ड आप कितना भी समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान में रख। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे साथियों। यहाँ पर अगर मैं एक समकोण त्रिभुज ले लूँ, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ जो लंब आ रहा है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। लेकिन एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ क्या 45 डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्यों? यहाँ 90 है, क्योंकि ये सीधा सीधा लंब है। यहाँ ये जो लंब है इस पर अगर मैं सीधा सीधा लंब डालूं तो ऐसे जाएगा, ठीक है, तब हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन जब ये बीच में आया है तो 45 ही है, इसलिए 45 डिग्री का बन गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, लंब को 1 मान लें और कर्ण को भी 1 ही मान लें, सॉरी आधार को भी 1 ही मान लें, तो हमारा कर्ण कितना निकलेगा? अगर हम दोनों को 1 माने हैं तो हमारा कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा 1 की स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 1 की स्क्वायर। हमारा जो कर्ण आ जाएगा निकल के वो आ जाएगा √2। यहाँ √2 आ गया। अगर हमारा लंब 1 है आधार 1 है तो जो हमारा कर्ण निकल का आया √2 आया है। अगर मैं √2 को कर्ण मान लूँ यानी के से प्रदर्शित करूँ
ठीक है। अगर रूट टू को के से मान लूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ के इक्वल रूट टू, ठीक है। अगर मैं रूट टू को के मान लेता हूँ तो आपको पता है हमेशा मल्टीप्लाई में जैसे कि 5 है तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमेशा 5 ही आता है, ठीक है। ठीक वैसे अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 रहे, ठीक है, तो हमेशा रूट टू ही रहेगा, अर्थात ये हमेशा रहता है मल्टीप्लाई 1। अगर मैं 1 का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ रूट टू के नीचे आ जाएगा, अर्थात 1 इक्वल हो जाएगा के अपान रूट टू, ठीक है। 1 का मान आ जाएगा के अपान रूट टू, जो कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 का मान क्या आ गया के अपान रूट टू, यहाँ भी लिख सकता हूँ के अपान रूट टू, ओके जी। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ पेरीमीटर निकालना चाहूँ, इसका परिमाप निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल तीनों भुजाओं का योग होता है। एक त्रिभुज में पेरीमीटर परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग किया जाता है। इसमें पहली भुजा k/2, दूसरी भुजा k/√2, तीसरी भुजा ओनली √2 है। तो यहाँ तीनों जोड़ लेंगे। पहली भुजा है k/√2 प्लस दूसरी भुजा है k/√2 प्लस तीसरी भुजा है के। हमने √2 को तीसरी भुजा के मान लिया है तो यहाँ के लिख देंगे, ठीक है। और अब यहाँ अगर इसे जोड़ेंगे तो 2k/√2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के आ जाएगा, ओके। हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आगे अगर सॉल्व करें, यहाँ पर अगर यहाँ 2 गुना में है, यहाँ √2 भाग में है, √2 से 2 को काट दे तो यहाँ आ जाएगा √2 के प्लस के, ओके जी, यहाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें के दोनों में है, अगर के मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा √2 प्लस 1, ओके। यही साथियों मुझे याद करना है कि के अंडर √2 प्लस 1 इक्वल हमारा जो होगा पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ जिसमें के अंडर √2 प्लस 1 आया है हमारा परिमाप। इसे ध्यान में रखेंगे, जब भी परिमाप निकालना होगा तो इस फार्मूले को आप रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ के क्या है, के जहाँ कर्ण है, के इक्वल कर्ण या हाइपोटेनस जिसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ √2 का मान के रखा गया, हाइपोटेनस है √2, ठीक है, हाइपोटेनस के है, इसका मान रख देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें हमारे त्रिभुज कर्ण निकालना होगा तो इससे निकाल लेंगे, और परिमाप निकालना होगा तो परिमाप भी इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। कर्ण निकालना हुआ तो परिमाप दिया रहेगा, कर्ण इक्वल परिमाप बटे में √2 प्लस 1 कर देंगे, आ जाएगा हमारा कर्ण। और परिमाप निकालना हुआ तो कर्ण का मान दिया रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब अगर इसी में मैं एरिया निकालना चाहूँ, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, अगर इसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, क्षेत्रफल इक्वल होता है, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणा में आधार, ठीक, लंबाई गुणा में आधार। यहाँ लंबाई दिया है k/√2, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई k/√2 गुणा में आधार, यहाँ पर आधार दिया है k/√2,
आधार भी लिख लिख देंगे पुनः k/√2। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें आगे सॉल्व करें तो 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, k से k में गुणा होगा तो k² होगा, बटा में √2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर आगे सॉल्व करें तो आ जाएगा k² बटा में 2 दूना 4। ठीक, जो कि हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल स्क्वायर इक्वल हो गया k²/4 इक्वल क्षेत्रफल, यानी कि k² यहाँ पर जो है ये हमारा कर्ण है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बटा में 4 कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। एक फार्मूला ये निकल कर आया है और दूसरा फार्मूला ये निकल कर आया है परिमाप का। इन दोनों फार्मूलों को याद रखिए, इसी पर कॉन्सेप्ट है। इससे होगा क्या, एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाला जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका या तो कर्ण पूछेगा, या तो आधार पूछेगा, या फिर लंब पूछेगा, या फिर उसमें समान इधर भी जस्ट ऐसे ही होगा तो वहाँ कोई दो आधारों में से आधार पर एक लंब डाल देंगे, किसी एक खंड का आधार का लंब पूछ लेंगे। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था वो वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, बस यही दो कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपका समद्विबाहु त्रिभुज पूरी तरह से कंप्लीटेड खत्म हो चुका है। देखेंगे अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है, दोनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ अच्छे से उठा सकें। मेरे भाई थोड़ा सा ट्रिपलेट्स है, आप सबको इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके लिए एक तरह से ट्रायंगल अधूरा सा हो चुका है। SSC CGL SSC MTS जैसे सवालों में, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आजकल अलग से बनाने लगे हैं केवल ट्रिपलेट्स पर। जैसे कि अगर यहाँ 20, 21 और 29 है तो यहाँ लिख देंगे 21, यहाँ लिख देंगे 29। ठीक, इन दोनों का मान दे देंगे और इसका मान पूछेंगे। तो आप या तो अगर आपको याद रहेगा ये अच्छे से तो आप डायरेक्ट यहाँ 20 लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आगे निकल जाएंगे। अन्यथा इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और आपका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। इसीलिए साथियों आजकल इसका चाल चलन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर जैसे कि दूसरा एग्जांपल कहूँ तो 28, 45, 53 का जैसे ले लूँ, तो यहाँ पर अगर 28 दे दिया और 53 दे दिया तो आपको यहाँ याद रहेगा, डायरेक्ट आप ऐसे 45 लिख देंगे, सवाल को आगे लेकर चले जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। और नहीं याद रहेगा आपको तो आप पहले इसके लिए ही पाइथागोरस लगाने लगेंगे और स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर। इतना याद रहेगा तब आप जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो उसी में सुलझे रहेंगे। ठीक है, इसीलिए साथियों इन सबको मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से एक नोट्स में बना लें और इसे रेगुलर बस एक बार पढ़ लेना है। वैसे बस मैथ सॉल्व करते समय एक बार पूरा पढ़ लेना है, आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा, सवाल को सॉल्व करते समय अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई लोग, यदि एक समद्विभुज त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये SSC का क्वेश्चन है साथियों, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखेंगे एक हमारे पास समद्विभुज त्रिभुज है जिसमें बोला है 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दो समान है, तो यहाँ पहला भुजा हो जाएगा, यहाँ दूसरा भुजा 13 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आधार है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि द्विभुज में दो भुजाएं समान होती हैं।
और एक ही भुजा असमान है जो कि आधार है। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है। और इसमें हम क्या करें कि जिससे क्षेत्रफल निकल जाए। इसके लिए अगर हम ऐसे एक परपेंडिकुलर डालें ऐसे, और यहाँ 10 की जगह ये परपेंडिकुलर डी बिंदु बना दें। ठीक है, पूरा की लंबाई अगर 10 है तो और बीच में एक परपेंडिकुलर पड़ गया तो आधा 5 इधर इधर हो जाएगा 10 में से। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, हमारे पास कर्ण मिल गया, आधार मिल गया। तो अगर हम ऊंचाई निकाले तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, अगर ऊंचाई को निकालेंगे तो हो जाएगा AD इक्वल √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल √169 माइनस 25 इक्वल 169 में से 25 निकालेंगे 144 अंडर रूट में आएगा। अब इसका अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास जो परपेंडिकुलर आएगा, ऊंचाई आएगा, वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तब जाकर जब हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया है तो या तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दे 1/2 लंब गुणा में आधार, या तो ऐसे कर दे लिख, या फिर डायरेक्ट कर दे 12 से 5 में मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे बस। 12 पंचे 60, हमारा जो क्षेत्रफल आया है, एरिया जो आया है वो 60 आया है। ठीक है, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम में स्पीड होनी चाहिए इसलिए यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाता है 12 पंचे 60, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तथा उसकी प्रत्येक बराबर भुजा उसके आधार का 10/12 गुना है। त्रिभुज की क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है? इसमें बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे ABC मान लेते हैं त्रिभुज को। ठीक है, इसमें बोला है कि उसकी प्रत्येक बराबर भुजा उसके आधार का 10/12 गुना है, अर्थात 12 आधार है तो उसका 10 गुना उसका ऊपर का जो बराबर सारा भुजा है वो है। यानी कि आधार अगर 12 लिख दें तो ये दो भुजा जो है वो 10-10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। और कह रहा है परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर रख दें, इसे D मान लें। ठीक है, यहाँ 12 सेंटीमीटर है तो क्या यहाँ कोई ट्रिपलेट से याद आ रहा है साथियों? अगर कोई ट्रिपलेट देखें तो एक ट्रिपलेट होता है 6 का, 8 का, 10 का। ओके, क्या इसमें है 6, 8, 10 का ट्रिपलेट। और जस्ट इसका अगर गुना 2 कर दें तो 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20। हाँ, इसका ट्रिपलेट दिख गया साथियों, 12, 16 और 20 का। 12 है, 10, 10, 20 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऊंचाई यहाँ जो आएगा वो 16 ही आएगा। क्यों? 12, 16, 20 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर 12 है, यहाँ 10, 10 मिलाकर दोनों 20 हो गया,
तो यहाँ 16 आएगा। और बोला है कि त्रिभुज की परिमाप 64 सेंटीमीटर है। परिमाप पहले चेक कर ले। 10 10 20 है, 20 का 2 गुना करेंगे 40 हो जाएगा। 40 उधर हुआ। अगर 12 है तो 12 का 2 गुना करेंगे, 12 दूना 24, 40 24 40 20 60 64 सही तो है। इसका यही ट्रिपलेट इस पर यूज हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 16 लिख देंगे। ओके, तो अब इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इस बार इसका क्षेत्रफल फार्मूले पर रख कर निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। क्षेत्रफल इक्वल 1/2 लंबाई गुना में आधार है। ठीक है, यही है फार्मूला। इसी फार्मूला पर रखते हैं, देखते हैं। 1/2 ठीक, लंबाई गुना में आधार, लंबाई 16 सेंटीमीटर है, गुना में आधार, आधार 24 सेंटीमीटर है। 12 दूना 24 टोटल। ठीक, ये जो 12 है यहाँ 12 और 12 दोनों होकर 24 होगा। दोनों एक पार्ट 12 है, दोनों 24 होगा। तो यहाँ से अगर 2 से काटेंगे तो आएगा यहाँ 12, फिर यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा 16 दूना 32 तो हासिल 3, 16 1 16 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आया है दोस्तों। ठीक है, जो कि राइट आंसर है। अगर यहाँ से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखें 16 गुणे 12 तो भी आंसर वही आना है जो यहाँ पर इस फार्मूले पर रख के आया है। ठीक है, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में जल्दी से जल्दी करना होता है, इसलिए फार्मूला नहीं लिखा जाता। डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डायरेक्ट हमारा क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथियों आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में, पार्ट 4 में मैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल पर आधारित या समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित सभी प्रकार के टाइप को करेंगे। 5-6 टाइप है जो कि एक ही साथ पूरा बताएंगे एक ही क्लास में, इसलिए पार्ट 4 को जरूर देखना। इसका सारा का सारा निचोड़ पार्ट 4 में आपको मिल जाएगा। ये केवल आज का फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए तीसरा पार्ट बनाया हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।